हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी एंड डेरिवेशन ऑफ ड्यूल कंबशन साइकिल। ड्यूल कंबशन साइकिल कैसे वर्क करता है, इसका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम कैसे बनता है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे इसका डेरिवेशन निकालते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पूरा डेरिवेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैसा आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने ऑटो साइकिल और आपका डीजल साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो डिटेल में मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है। यदि वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ड्यूल कंप्रेशन साइकिल में जो कंसेप्ट है वो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों का साथ में यूज़ होने वाला है। क्योंकि ऑटो साइकिल जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है और आपका डीजल साइकिल है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, और ये जो ड्यूल है ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पे वर्क करता है। इसलिए दोनों आपको पता होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों वीडियो जो है आप वहां से देख सकते हैं, और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन जो होता है वहाँ पे भी मैं दे दूंगा, ज़रूर देखिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जब डीजल साइकिल हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्यूल साइकिल यूज़ करने की कहाँ ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल से जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, 16:20। ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो किसका, डीजल साइकिल का। और यदि मैं ड्यूल साइकिल की बात करूं, ड्यूल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है आपके 12:16। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कंप्रेशन रेशियो डीजल के कंपेयर में कम है और ऑटो के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इस जो जितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहाँ पे जो है नॉकिंग की जो दिक्कत है वो आती है। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ने से नॉकिंग जो होता है वो ऑटो साइकिल में होता है, लेकिन डीजल साइकिल में ये दिक्कत नहीं है। तो डीजल साइकिल में प्रॉब्लम क्या है, तो डीजल साइकिल में ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो की वजह से साउंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो डीजल साइकिल की मेन प्रॉब्लम क्या है, साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन ये प्रॉब्लम जो है ये डीजल साइकिल में हम देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे ट्रक होते हैं, बसेस जो होती हैं वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करती हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, वो डीजल साइकिल में जो है कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्यूल कंप्रेशन साइकिल को। तो यहाँ पे इसकी आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब हम इसका जो है पीवी डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो पीवी डायग्राम हम बनाते हैं। ऑटो साइकिल का आपने पीवी डायग्राम देखा होगा कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। ये हमारा हो जाएगा पीवी डायग्राम। सबसे पहले हमारा जो है कंप्रेशन होता है, आप सभी को पता है। तो कंप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, तो 1 से 2 चला जाएगा। फिर जो हमारा हीट एडिशन है वो इसमें 2 तरीके से होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो सबसे पहले होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो गया। फिर आपका हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो जाएगा। और फिर ये आपका वापस जो है एक्सपांसन हो जाएगा, और फिर जो है ये आपका हीट रिजेक्शन हो जाएगा। हम इसको मैच कर देते हैं। ये आपका ड्यूल कंबशन साइकिल बन गया। तो यहाँ से देखिए 1 to 2 जो है आपका क्या हो गया, कंप्रेशन, और 2 to 3 जो है 2 और 2 डेज, मैं यहाँ पे 2 डेज लूँगा इसको। यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये जो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट प्रेशर है, और इसको मैं 3 लूँगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वापस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है, ये हीट रिजेक्शन और ये हीट एडिशन हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको पीवी डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम की, तो यदि आपको जो है टीएस डायग्राम जो है ऑटो साइकिल का, डीजल साइकिल का आता है, तो इसका भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं टीएस डायग्राम की।
ये आपका TS डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए 1 to 2 क्या है, कंप्रेशन है। तो कौन सा कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमारा जो S है ये क्या है, एंट्रोपी, और ये क्या है आपका टेम्परेचर है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो 1 से 2 जो है ये आपका 1 और ये आपका ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये एंट्रोपी जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। अब 2 to 2 डेज यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। जब हीट एडिशन होगा तो वहाँ पे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे ये एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई 2 to 2 डेज, और 2 days to 3 तो वहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे और एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपका हो गया 3 पॉइंट आ गया। और 3 to 4 क्या है, वापस एडियाबैटिक एक्सपांसन है। ये क्या है आपका एक्सपांसन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्रोपी ये आपकी कांस्टेंट रह जाएगी और ये 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन है, तो हीट रिजेक्शन में क्या होती है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया TS डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे हीट एडिशन। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे PV और TS डायग्राम समझ में आ गया होगा। यदि आपको PV TS डायग्राम समझ में आ गया है तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल r जो है वो आपका क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो जो है इसको स्मॉल r से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो और वैसे इतना सभी को पता है। तो यहाँ पे जो ये 1 पॉइंट है, यानी कि ये 1 और ये 2, तो ये जो है आपका ये V1 हो जाएगा और ये आपका V2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो V1/V2 जो है ये आपका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। एक होता है आपका कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो को हम कट ऑफ रेशियो को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, यानी कि V3/V2। V2 नहीं, यहाँ पे V2 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कट ऑफ रेशियो। और आप सभी को पता है V2 डैश और V2 जो है वो दोनों इक्वल है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक होता है आपका, देखिए ये कंप्रेशन रेशियो जो है ये ऑटो साइकिल में यूज़ आया था, और कट ऑफ रेशियो है ये डीजल साइकिल में यूज़ आया था। यहाँ पे एक चीज़ नई आती है, वो होता है आपका एक्सप्लोजन रेशियो। ये चीज़ यहाँ पे नई है, ये समझने की है। एक्सप्लोजन रेशियो, ये एक्सप्लोजन रेशियो क्या होता है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नोटेशन हर आपको जो बुक है अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो नोटेशन शुरू में ले रहे हैं वो लास्ट तक हम लेते रहेंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सप्लोजन रेशियो, कट ऑफ रेशियो ये होता क्या है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पॉइंट पे देखिए यहाँ पे V2 डैश और V2 दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग अलग है। तो ये हो जाएगा आपके P2 डैश बाई P2। ये आपको ध्यान रखना है एक्सप्लोजन रेशियो। अब उसके बाद में हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपांसन कहाँ पे हो रहा है, 3 से 4, तो एक्सपांसन रेशियो भी आएगा। तो एक आ जाएगा आपका एक्सपांशन रेशियो। एक्सपांशन रेशियो जो होता है वो क्या हो जाएगा, V4/V3। अब V4 जो है वो V1 के इक्वल है, क्योंकि हीट रिजेक्शन है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं V4 को क्या लिख सकता हूँ, V1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको V2 से डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी V2 से कर दूंगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे क्या है, V3 है। और ये जो आपका V2 है, जो V2 है इसके इक्वल क्या है, V2 डैश है, क्योंकि वहाँ पे जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। तो मैं V2 को V2 डैश भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो V1/V2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया जाएगा आपके कंप्रेशन रेशियो R। और ये जो V2 डैश बाई V3 है, तो यहाँ पे देखिए V3/V2 डैश,
तो ये क्या है, रो, तो ये आपका हो जाएगा 1/रो, यानी कि मैं एक्सपांशन रेशियो को क्या लिख सकता हूँ, R/रो। ये हो गया। अब ये जो है अभी यूज़ आएगा किस में, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। ये सारी जो चीज़ें हैं वो जितनी हमने ऑटो डीजल में देखी थी वही सेम हो रही है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का जो वीडियो है वो देखना चाहिए। जिसने भी देखा होगा उसको ये वीडियो, ये जो आपका डेरिवेशन है वो बहुत ही ईजी लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका कंप्रेशन हो रहा है 1 to 2 कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ पे हम यदि देखेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा माइनस 1/गामा इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको समझना होता है उसके बाद में वो फॉर्मूला याद रखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, T2/T1 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, V1/V2 की पावर गामा माइनस 1, ये होता है। तो मैं यहाँ पे T1 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T1, और ये क्या है, V1/V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, R, और R की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये नंबर 1 इक्वेशन आपके आ गई। अब हम देखेंगे, यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस है 1 to 2, 2 to 2 days और 2 days to 3, 3 से 4, हम सभी में देखेंगे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब 2 to 2 days क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कैसे लगेगा, तो यदि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए PV बराबर क्या होता है, MRT। अब यहाँ पे 2 और 2 days की बात करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, T2 days/T2 बराबर P2 days/P2, ये लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो हम नेक्स्ट जो है पेज में देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 days to 2 to 2 days, 2 to 2 days, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम जो है आपका हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यदि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ T2 days/T2 बराबर P2 days/P2, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि P2 days/P2 क्या है, वो अभी हमने क्या लिखा था, अल्फ़ा लिखा था। अल्फ़ा क्या है, एक्सप्लोजन रेशियो। यदि वो आपको नहीं याद है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। और जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। यदि आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी कि अपने एक बार हाथ से आप ट्राई कर लोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। तो T2 days बराबर क्या हो जाएगा, T2 days बराबर आ जाएगा आपके T2 इंटू अल्फ़ा। और T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से T1 R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 2 days to 3, 2 days to 3, तो वहाँ पे क्या है, 2 days to 3, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो यदि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जो है टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T3/T2 days, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके V3/V2 days। और V3/V2 days क्या है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ये होता है आपका रो, जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे T3 इज इक्वल टू T2 days इंटू रो। और T2 days को मैंने अभी क्या लिखा था, ये इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, वही हम लिख देते हैं। तो T3 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 R की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे एक और आ जाएगा, वो आ जाएगा रो। तो ये नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ 3 नंबर तक तो आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं 3 to 4 में। तो 3 to 4 क्या है, आपका एक्सपांसन है, एक्सपांसन है। और एक्सपांसन भी कैसा, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक एक्सपांसन। और एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो T4/T3 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं,
v3/v4 की पावर गामा माइनस 1। और यहाँ पे आप देखोगे कि v4/v3 को मैंने क्या लिखा था, r/रो, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ρ/r, क्योंकि v3/v4 है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ρ/r की पावर गामा माइनस 1। और ये जो T3 है, यानी कि मैं T4 को लिखूंगा, तो T4 को क्या मैं T3 के रूप में लिख सकता हूँ। तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, ये T3 और T3 में जो भी आ रखा है वो वापस लिख देते हैं हम, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो इंटू आपका ये हो जाएगा ρ/r की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो r नीचे आ रहा है, मैं इसको रेड कलर से बता देता हूँ, ये जो r नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी r की पावर गामा माइनस 1 है, तो ये गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपके T1 इंटू, और ये जो रो है, बाहर तो है रो और अंदर है रो की पावर गामा माइनस 1, तो रो की पावर जो है आपके गामा जो है वो बच जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा था वो हमने लिखा नहीं था, तो वापस यहाँ पे अल्फ़ा है, और 3 नंबर इक्वेशन में भी आपके यहाँ पे एक अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक अल्फ़ा आ जाएगा, और इसे हम 4 नंबर इक्वेशन दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी कि टेम्परेचर के रूप में, यानी हमने जितनी भी इक्वेशन लिखी है, 4 इक्वेशन, सभी को T1 के फॉर्म में लिखा है। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या होती हैं, तब वहाँ पे जो जितने भी टेम्परेचर आएंगे उन सभी को T1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, और एफिशिएंसी आप सभी को पता है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है आपकी हीट रिजेक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी को पता है 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है और हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है, वो यदि हम निकाल लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब मैं लिख देता हूँ 1 माइनस हीट रिजेक्शन। अब हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप जो है डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, और हीट रिजेक्शन जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो हम सभी को पता है Q बराबर क्या होता है, mc∆T। तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, mc, अब c कौन सा आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो cv आ जाएगा, और ∆T टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो T4 माइनस T1। ये तो हो गया आपका हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जो हीट हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो हम 2 से 2 डेज की बात करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगी, तो mcv∆T, तो T2 डेज माइनस T2 प्लस आपका हो जाएगा mcp∆T, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है तो mcp आ जाएगा, और T3 माइनस T2 आ जाएगा। ये आपका हो गया हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। अब जितने भी टेम्परेचर है वो हमको T1 के फॉर्म में लिखने हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगी आपके 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी m है, ये नीचे m है, और ये m कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो CV है इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो नीचे लेके जाऊँगा तो ये तो CV डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो है CP/CV आएगा, तो उसे हम क्या लिख देंगे, गामा लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 1 माइनस ऊपर बचा T4 को हम T1 के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, T4 इज इक्वल टू था आपके T1 अल्फ़ा और रो की पावर गामा, ये था, माइनस T1 को हम T1 ही लिख देंगे, अपॉन आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो देखिए m कैंसिल हो गया, CV कैंसिल हो गया, T2 डेज को हम क्या लिखेंगे, T1। देखिए यहाँ पे आपको जो है अपने हाथ से लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वीडियो आपको वापस पीछे जाके देखना पड़ेगा। और T1 r की पावर गामा माइनस 1 और आपका आ जाएगा अल्फ़ा, ये तो हो गया आपके T2 डेज माइनस, और T2 क्या हो जाएगा, T1 r की पावर गामा माइनस 1, ये तो हो गया आपके T2, प्लस हो जाएगा CP/CV क्या है, ये आपका गामा हो जाएगा। और T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है आपके इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ से हम लिख देंगे T1 r की पावर गामा माइनस 1, T1 r की पावर गामा माइनस 1 अल्फ़ा और रो।
और माइनस हो जाएगा आपकी T2 डेज, और T2 डेज की अभी हमने वैल्यू लिखी थी वही सेम हमको लिखनी है T1 आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ये जो है आपका इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो हमारा जो एफिशिएंसी है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। एफिशिएंसी 1 माइनस, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है, सारे के सारे जो T1 हैं ऊपर और नीचे जो है कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है अल्फ़ा रो की पावर गामा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, अल्फ़ा रो की पावर गामा माइनस 1, ये आपका बच जाएगा। और अपॉन जो है यहाँ पे देखिए आर की पावर गामा माइनस 1, आर की पावर गामा माइनस 1, आर की पावर गामा माइनस 1 और आर की पावर गामा माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे मैं अंदर ही लिख देता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा ऑटो साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती हैं वो क्या होती है, 1 माइनस आर की पावर 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखोगे कि T1 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा अल्फ़ा और इधर क्या बचा 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 1 ये बच गया। प्लस जो है आपका इधर क्या है, ये गामा है और इन दोनों में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, इधर रो बचेगा और -1, और मैं यहाँ पे अल्फ़ा इधर लिख देता हूँ। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ड्यूल कंबसन साइकिल का। तो यहाँ पे आप इसको, मैं फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया ड्यूल कंबसन साइकिल का, मैंने अच्छे से लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ये जो है आपका यहाँ तक तो है ऑटो साइकिल का होता है, और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, रो जो है वो डीजल में भी आता है, और उसके बाद में अल्फ़ा जो है यहाँ पे ड्यूल में थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोजन रेशियो। एक एक चीज़ को आपको, एक एक नोटेशन को ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ड्यूल कंबसन साइकिल को, और ड्यूल कंबसन साइकिल की जो इंपॉर्टेंस है वो हमने पहले ही डिस्कस की थी कि जो हमारा डीजल साइकिल है वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम ड्यूल कंबसन साइकिल को यूज़ करते हैं। और ड्यूल कंबसन साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो है वो ऑटो और डीजल के बीच में होता है, यानी ऑटो साइकिल की मैं यदि बात करूँ तो वहाँ पर हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है वो 10:12 होता है, और ड्यूल का होता है 12:16, और डीजल का होता है 16:20। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है, डीजल का, और सबसे कम ऑटो का, और ड्यूल का दोनों के बीच में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये जो है डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट रह गया है तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार अपने हाथ से पूरा डेरिवेशन कीजिए, उसके बाद में भी कोई आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।